समस्त को प्रेस लॉर्ड जय मसीह की प्रिय बंधुगण निश्चय आपण माने ए वीडियो को देखंतु कि प्रकार जड़े धर्मगुरु बाबाजी साधु सन्यासी यदि आम एक प्रेस्टिज ना कहबा साधु सन्यासी हिंदू लोक मान गुरु आउ से प्रभु को कि प्रकार विश्वास करुछंती। निश्चय दिने ए व्यक्ति जेतବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ जानी नथिला प्रभु ଯୀଶୁଙ୍କ एग्नेस्ट्रे प्रभु ଯୀଶୁଙ୍କ विरुद्ध रे तांको लोकमानक विरुद्ध से जाउथिला किंतु आज से व्यक्ति प्रभु ଯୀଶୁଙ୍କର वाक्य प्रचार करुछंती। ध्यान रे आपण ए वाक्य शुणंतु। शेष रे मु आपनको किछि कहिबी ए व्यक्ति केमिति काहेकि कोन पई प्रभु यीशु को विश्वास कले। धन्यवाद। आसमां के नीचे जमीन के ऊपर और मनुष्यों के बीच में सिर्फ एक ही प्रभु और एक ही उद्धारकर्ता, एक ही सृष्टिकर्ता और एक ही हमारा सतगुरु है जिसका नाम है यीशु मसीह। और इस यीशु मसीह कोई अलग प्रभु नहीं है, ये कोई देशी और विदेशी प्रभु नहीं है, ये सार्वभौमिक सत्य है। तो उसने सारे संसार के लिए अपनी बाहों को फैलाया और सारे संसार के लिए अपना प्राण सूली पर बलिदान करके हर एक जन को उनके पापों से मुक्ति किया है। मैं भी इसी हालात में, इसी कैटेगरी में था, एक आम आदमी। गांजा, शराब, जुआ, व्यभिचार, मेरी आंखों में गंदी सोच, सब कुछ था और मैं एक नाश हो रहा था। मेरे शरीर में एक पसली उठती थी और उसका कोई इलाज नहीं था संसार में कहीं। और मैं सुबह 4 बजे उठकर स्नान करके शंख फूंक देता था और सारे नियम और व्रत बड़े कायदे से करता था, लेकिन फिर भी मेरे लिए कहीं पर भी कोई राहत की नाम की चीज नहीं थी। अंततः क्या हुआ कि मैं एक दिन बहुत ही ज्यादा खून का दस्त शुरू हो गया और मैंने सोचा कि ऐसी दुनिया से क्या फायदा जीने से। मैं अपने आप में घुटन महसूस करने लगा और मैं कहने लगा कि अगर कोई दुनिया का कोई प्रभु है, एक सृष्टिकर्ता, कोई अल्लाह है, खुदा है, तो कितना बेदर्द हो गया है जो मैं ऐसी हालात में हूं। आखिर मुझ में कमी क्या है, उस कमी को अवगत कराया जाए, या तो मेरी जान को मुझसे ले लिया जाए या मुझे शांति का दिया जाए। ऐसे करके मैं अपने आप में घुटन आत्महत्या कर नहीं सकता, क्योंकि इस बात को मैं जागृति पा गया था कि एक आत्महत्या करना एक महापाप है। ऐसी हालातों में बड़ी मुश्किलों से मैं जब उठ के गया तो क्या देखा कि एक छोटा सा पर्चा मुझे मिला और वो पर्चा किसी व्यक्ति ने फेंक दिया था। उसमें एक नाम मिला था, यीशु नाम, और उसने कहा, उसमें लिखा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैंने अपनी समझ से कोई धर्म, कोई पंथ या कोई जप तप या कोई धार्मिक कर्मकांड, उपवास, व्रत नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में अशांति और निराशा बहुत अच्छी तरीके से राज कर रही थी। मैंने उस किताब को, पर्चे को पढ़ा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैंने किए हैं वो काम वो भी करेगा। मैंने बहुत सी इन बातों को पढ़ा, मैंने सोचा कि ये क्या बात है, और उसमें लिखा कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। मैंने उस बात को पढ़ करके मैंने कहा कि चलो देखते हैं, सबको देखा है, चलो तुझे भी देखते हैं आखिर क्या है। तो उसमें लिखा है कि इसमें लिखी हुई प्रार्थना को आप अपने जीवन में पढ़ें और याद करें और उसको अनुसरण करें और आपको प्रभु आराम देगा, शांति देगा। मैंने उसको वहीं से आराम पढ़ा और वहीं से मेरे लिए शांति का मुझे अनुभव हुआ। लिखे हुए पते पर मैंने और कुछ मंगाया, फिर वो कहीं पर कहाँ होता था इसका सत्संग, मैंने उसके बारे में जानने के लिए काफ़ी कुछ प्रयास किया, कहीं मिला, बहरहाल मुझे शांति नहीं मिली। अंत में मैं बढ़ता चला गया तो प्रभु की आत्मा ने मुझे खुद ही प्रोग्रेस किया और बताया कि इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो फिर मैंने इस तरह से प्रभु को 3 दिन का फास्टिंग उपवास व्रत रखा और रखने के बाद प्रभु ने मुझे अपने सामर्थ्य से, अपनी आत्मा से वो अलौकिक शक्ति और सामर्थ्य से भर दिया जो कि मैं कभी भी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तो ये चीजें देखी, वो रोग बीमारी मेरी चली गई, मेरे भव व्याधा चले गए केवल यीशु नाम से। और उसका वचन ये बताता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी शांति दूसरे को नहीं दे सकता। कोई भी महापुरुष, कोई भी ऋषि मुनि, कोई भी धर्म पंथ का कोई भी सज्जन करने वाला अपनी शांति दूसरे को नहीं दे सकता। केवल उस परमात्मा ईसा मसीह ने इस शब्द को बोला, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं।
और उसने मुझे अपनी शांति दी। मैं अपनी उसकी शांति से आज परिपूर्ण हूँ। आज संसार में लोगों को जन जागृति के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो कैसे लोगों को ढूंढ रहा है। वो धर्म पंथ के लोगों को नहीं, वो काबिल लोगों को नहीं, वो ज्यादा बैरिस्टर वकील को या कोई वैज्ञानिक को नहीं। परमात्मा के पवित्र शास्त्र में ऐसे लिखा हुआ है, वो आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को वो ढूंढता है। जो आत्मा और सच्चाई से जो भजन करना चाहते हैं उस परम पिता का, उस सृष्टिकर्ता का, ऐसे लोगों को वो परमेश्वर पिता और उसका पुत्र यीशु मसीह वो खोज रहा है। आज जरूरत है आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों की। आज हमें किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में या किसी चर्च में या किसी एनीबडी किसी और तरीके से हमें इन सब चीजों को ढूंढने की, या किसी भूत या किसी बुत को बना करके उसके सामने, या कोई मूर्ति तस्वीर को रख करके उसके सामने हमें अपने दुख दर्द रखें, हमें अपनी कमजोरियों को रखें, हम अपनी व्यथाओं को रखें। ये सब मनुष्य के निर्मित और मनुष्य की सोच के अनुसार है। उस परमपिता परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढता है, और जो इस बात को समझ लेता है उसके जीवन में वो परमेश्वर का काम शुरू हो जाता है। और ऐसे लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और ये शब्द जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, ये शब्द हमारे भारत के संतों ने बोला है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, अरे मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो हमेशा हम में है, मुझ में है, लेकिन कभी भी हम लोग उसको ढूंढने का प्रयास नहीं करते, और करते भी हैं तो एक दूसरे के गुरु या महंत के द्वारा एक नए नए योगा के माध्यम से, नए नई क्रियाओं के माध्यम से उसको हम अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से खोजने का प्रयास करते हैं। ये बिल्कुल नामुमकिन है, बिल्कुल असंवैधानिक है। ये ईश्वरीय विधान के अनुसार नहीं है। परमात्मा तो जगत के मूर्खों को बुला रहा है, जो न किसी काम के लायक है। दुनिया में लोगों ने उसको अलग कर दिया है, सारे संसार के लिए बुला रहा है, और वो कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज लोग नाश हो रहे हैं, आज लोग फांसी खा के मर रहे हैं, आज भूत व्याधा से जकड़े हुए लोग हैं, आज कैंसर से मर रहे हैं, हजारों बीमारियों से जकड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर पिता की बाहें आज संसार के लिए हुई हैं। वो बुला रहा है, वो कह रहा है कि मैं इसलिए आया हूं ताकि लोग नाश ना हो और जीवन पाएं, और बहुतायत से जीवन पाएं। लोगों, मैंने ये जीवन पाया है। मैं एक छोटा सा सत्संग, प्रेज द लॉर्ड। निश्चय अपने वीडियो देखि सारी थिबे, आउ आपण मान को ये वीडियो देखिकी एक्चुअली आपण कौन चिंता करूछंती, कौन आपण ए वीडियो देखिकी अनुभव कले। जदि मु आपण मान को कहबी ईश्वर को वाक्य गोटे एमती वाक्य एवरी तार 4:12 लिखा जाए, कारण ईश्वर वाक्य जीवंत वो कार्य साधक, पुणी द्विधार खड्ग ठारू तीक्ष्णतर, आउ प्राण ओ आत्मा ग्रंथि ओ मज्जार विच्छेद पर्यंत परिभेदक, एवं हृदयर चिंता ओ भावर सूक्ष्म विचारक अटे। ए लेखा होची फास्ट पदरे, कारण ईश्वर वाक्य जीवंत आउ कार्य साधक, पुणी द्विधार खड्ग ठारू मध्य तीक्ष्णतर। ए जो ईश्वर वाक्य को आपण माने पुड़ौछंती, किरोसिन ढाली की आपण जलाउछंती, विभिन्न प्रकार सोशल मीडिया रे आमे देखिया पई पाउछु। ए वाक्य को आपण माने पुड़ौछंती, जहाँ बेउ आपणकर सेटा अधिकार, आपण अहंकार रे, गर्भ रे आपण ईश्वर वाक्यर विरुद्ध रे जाउछंती। दिने ए व्यक्ति सेम ए प्रकार ईश्वर वाक्यर से विरोध रे जाउथिले, किंतु आज से धर्म गुरु को, जाजक को परमेश्वर धरिले, कारण ए वाक्य रे जीवन अछि। ए वाक्य विरुद्ध रे जो माने जीवे, एक तो मरिबे, न हेले यीशु को विश्वास करिवे, मरिबे नले यीशु को विश्वास करिवे। आज अनेक लोक माने, लक्ष लक्ष लोक माने यीशु समय ठारू आज पर्यंत ए वाक्य विरुद्ध रे जाइछंती, जाइथिले, आज मध्य जाउछंती। किंतु एक दुखर विषय एटा कि आज सही लोक माने ए पृथ्वी रे नहांती। ए वाक्य सेमिति अछि, आपण ए वाक्य को जेते नष्ट करिवे, पुड़ेबे, जळेबे,
এই বাক্য କିଛି ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ କେବେ ମରେ ନାହିଁ ସେ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅଛି ଯେତେ ଆପଣ এই ବାକ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେତେ এই ବାକ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଠୁ ହେବେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ବାବାଜୀ ହେଉ ସେ ମାତାଜୀ ହେଉ ସେ ସାଧୁ ହେଉ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉ ସେ RSS ଲିଡର ହେଉ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନେତା ହେଉ ଲିଡର ହେଉ এই ବାକ୍ୟ ଯାହା ଜୀବନ ଥରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନ୍ତି ମଜ୍ଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭେଦକ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ এই ବାକ୍ୟ ଥରେ ପଶିଲା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନ ଭିତରେ এই ବାକ୍ୟ ଥରେ ପଶିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ এই ବାକ୍ୟ ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବାପା ମା ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଗେରୁଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଦାଢ଼ି ଛାଡ଼ିଥିବା ଚିତା ଚନ୍ଦନ ଲଗାଉଥିବା ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ଜୀବନରେ এই ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ତାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଠିକ୍ ଆଉ ଯେପରିକି এই ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଅଛି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏ ଲେଖା ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ এই ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପଠାନ୍ତି সেই କାର୍ଯ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇକି ଆସିବ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ପଠାଯାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଖାଲି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ଏମିତି କେତେ କେତେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଥିଲେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ପୁଡ଼ଉଥିଲେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଜଳାଉଥିଲେ ଆଜି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରଲୋଭନ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଉଠେଇଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣ এই ବାଇବେଲକୁ କୋଟି କୋଟି ବାଇବେଲକୁ ଆପଣ ପୁଡ଼ଉଛନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏମିତିକା ଦଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କି ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୁଡ଼େଇବେ କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଦୁଷ୍ଟର ପ୍ରତିରୋଧ କର ନାହିଁ କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପରିତ୍ୟାଗ ତୁମେ କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହେଉଣୁ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ତୁମେ ନିଅ ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇକି ରହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଉଠେଇଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ କରାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଦି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇକି ଶପଥ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି 22 ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ସରଳ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଚାଲିବା ଲୋକମାନେ କ୍ଷମାକାରୀ ଲୋକମାନେ ଦୟାଳୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି ହିନ୍ଦୁ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଶହ ଶହ ବାଇବେଲ ପୁଡ଼ଉଛନ୍ତି କାଲି ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୁଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠିଆ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ ମରିବେ ନହେଲେ ତ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍